अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक खुश खबर के साथ। स्टॉक मार्केट पर बजट के मुस्बत असरात जारी हैं। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 80,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर गया है। बाजार की तेजी मौसी माहिरीन नेक शगुन करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हुकूमती मौशी पॉलिसी के समरात अया होने लगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार ही कारोबार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान देखा गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मौशी माहिरीन इसे बजट के मस्बत असरात का नतीजा करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि IMF की हिदायत पर बजट बनने से डील की राह हमवार हुई, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। गुज़िश्ता रोज KSE 100 इंडेक्स 2094 पॉइंट्स इजाफे के बाद 78,801 पर पहुंच गया था। 12 जून को बजट पेश किए जाने के बाद 14 जून को KE 100 इंडेक्स 877 पॉइंट्स इजाफे के बाद तारीख में पहली बार 77,000 की सतह अबूर कर गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स पहली बार 80,000 की सतह अबूर कर गया। मज़ीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त मार्केट में ही मौजूद हैं। जी कफील। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो आए रोज़ नए और तारीखी रिकॉर्ड जो है वो बना रही है। आज एक और संग मील अबूर हुआ है और 80,000 का जो लेवल था मार्केट अबूर करने में कामयाब रही है। क्या वजूहात हैं, क्या सेंटिमेंट है, बजट के बाद अब तक कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ है? मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। रऊफ साहब, मार्केट किस तरह देखते हैं और बजट के बाद जो टैक्सेस की इतलात थी उसके बाद से अब तक मार्केट खासी बढ़ गई, कितने पॉइंट्स बढ़ गई और क्या वजूहात हैं? बजट के दौरान आपने देखा था कितनी रूमर आ रहे थे कि ये टैक्स लग रहा है, वो टैक्स लग रहा है, लोगों में बहुत घबराहट थी। मगर माशाल्लाह बजट जो स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से बहुत अच्छा है और तकरीबन बजट के दौरान 72,000 इंडेक्स है और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर, जिसमें आपने देखा कि ईद की 5-6 छुट्टियाँ भी थी, तकरीबन समझो वर्किंग डे 4 से 4 दिन मिले और उसके अंदर 7,500 इंडेक्स, तकरीबन आज 80,000 इंडेक्स हो गया और इस दौरान 7,500 इंडेक्स के में इजाफा हुआ और ख़ासकर बैंकों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि अभी जून क्लोजिंग है और नेक्स्ट वीक जो है आज फ्राइडे, नेक्स्ट वीक की रोल ओवर है, वहाँ पे एक्शन आ सकती है। मगर इंशाल्लाह मार्केट जो है 80,000 मेंटेन रहेगी और ये जून तक तो इंशाल्लाह 80,000 मेंटेन रहेगी। मगर जुलाई के बाद जो रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे फिर आप नया इंडेक्स देखेंगे। ठीक है जी, ये अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि मार्केट नए रिकॉर्ड्स बना रही है और जो परफॉर्मेंस ओवरऑल रही ऑटो सेक्टर के अंदर, अगर हम बात कर लें बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो आने वाले दिनों के अंदर मार्केट जो है खबरें आ रही हैं। कफील, आपसे बेहद शुक्रिया आपका। उधर आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर्स की मंजूरी दे दी है। रकम मौसमी तब्दीलियों के नुकसानात कम करने और सिंध में लाइव स्टॉक के शोबे में बेहतरी पर खर्च होगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक पहले प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च किए जाएंगे। इससे ज़रूरी शोबे की पैदावार और बेहतर हो सकेगी। दूसरे प्रोजेक्ट के तहत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर्स फराहम किए जाएंगे, जिसका मकसद सिंध में लाइव स्टॉक के शोबे में बेहतरी लाना है। आलमी बैंक के मुताबिक सिंध में लाइव स्टॉक के शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाया जाएगा। बलोचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में तालीम और सेहत खुसूसी तवज्जो दी गई है। तालीम के बजट में 300% और सेहत के बजट को 100% बढ़ाने की तजवीज़ है। सूबे में 3,000 से ज़ायद मुलाजमतें दी जाएंगी। बलूचिस्तान असेंबली का 850 अरब रुपए का बजट, सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 600 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बलूचिस्तान के वजीर खजाना मीर शुएब नौशरानी आज शाम 4 बजे आइंदा माली साल 2024-25 का बजट असेंबली में पेश करेंगे। इजलास से कबल सूबाई काबीना बजट की मंजूरी देगी। बलूचिस्तान को NFC अवार्ड के तहत विफाक से 667 अरब 50 करोड़, जबकि ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी की मद में 20 अरब 55 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। बजट में महकमा तालीम के लिए 120 अरब, महकमा सेहत के लिए 100 अरब, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए 85 अरब, अमन अमान के लिए 70 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में विफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। सूबे में 3,000 से ज़ायद मुलाजमतें दी जाएंगी। आइंदा माली साल के बजट में बेनजीर एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए 10 अरब, ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 10 अरब, ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई के मंसूबे के लिए भी 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जामियात के लिए 5 अरब रुपए रखे जाएंगे।
अब क्या सच है और क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बजट मंजूरी को अब कोई खतरा नहीं, बिलावल भुट्टो मान गए हैं। नून लीगी जराए बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जराए ने इसकी तरदीद कर दी है। कहा कि वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत से मौजरत कर ली है, जबकि हुकूमत को बजट इजलास में शिरकत की यकीन दहानी भी नहीं कराई गई है। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के हवाले से हुकूमती जराए का कहना था कि IMF मुआहदे पर मिनोअन अमल पर इत्तफाक हुआ है। मामलात हल करने के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। पीपल्स पार्टी बजट मंजूर कराने में मदद करेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में पंजाब में दफ़ा 144 के तहत जलसों पर पाबंदी की मजम्मत की। कहा, आज PTI ने एहतजाज करना था, सूबे में दफ़ा 144 लगा दी गई। फौरन 47 की वज़ीर आला का आउट IG ये सब कुछ कर रहा है। IG पंजाब नॉन प्रोफेशनल है। दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट पर अमन प्रोटेस्ट होने चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर पंजाब है और उसका जो टाउट जो ये IG पंजाब है, जो बिल्कुल आप समझें कि वो नॉन प्रोफेशनल शख्स है, इन लोगों ने जनाब स्पीकर पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। ये इस फ्लोर के ऊपर ये जितने हमारे लोग हैं हम सारों का इस्तकाक के मजरूर है, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इस चीज को आप चेयर से रूलिंग दें। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। उधर रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि बिजली की कीमतों में मुसलसल खौफनाक इजाफा किया जा रहा है। अवाम दोज बजट नहीं बनाया गया तो मुल्क की बका को खतरा होगा। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में उनका कहना था कि तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। अवाम को पानी का बहरान, महंगाई और बेरोजगारी का सामना है। पाकिस्तान में 77 साल से स्टेटस कायम है, ये इसी का तसलसल है। तो इस बजट को देखकर यही है कि ये एक रिवायती बजट है और 77 सालों से जो पाकिस्तान में स्टेटस को कायम है ये उसी का तसलसल है। स्टेटस को की कोक से इस तरह का रिवायती बजट जन्म लेता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। और तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा इस वक्त कि आप एक हद से ज्यादा ओवर टैक्स्ड इकोनॉमी और रॉन्गली टैक्स्ड इकोनॉमी में और एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी में कोई फर्क करना चाहते हैं नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जमशेद दस्ती की कोरम की निशानदही करने की धमकी। डेप्यूटी स्पीकर गुस्से में आ गए। कहा, आप चेयर को डिक्टेट ना करें, कोरम की निशानदही ही कर दें, इजलास मुलतवी कर देता हूं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शोर शराबा भी किया। आप इस तरह न रखें, तशरीफ रखें। आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी तकरीर में बोल लीजिएगा। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजर्न कर देता हूं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम, नताइज और दायर एतराज़ात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में से 17 फ़ाल हो सके हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 46% दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ की जानिब से दर्ज कराई गई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कई अरकान ने भी इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया है।
इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स का क़याम। फाफिन ने रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में से 17 फ़ाल हैं। ट्रिब्यूनल्स में 377 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इन दरख्वास्तों में से 46% तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की हैं, जिनकी तादाद 79 है। JUI उम्मीदवारों की जानिब से 23, पीपल्स पार्टी 16 और नून लीग की जानिब से भी 12 दरख्वास्तें दायर। घरेलू बिजली सार्फिन के लिए 1000 तक फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है। आपको बताएं कि नेपरा ने तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी हैं। वफाकी हुकूमत मामले पर हतमी फैसला करेगी, नेपरा ज़राए ऐसा बता रहे हैं। फिक्स चार्जेस बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5.72 रुपये फ़ी यूनिट में शामिल है। नेपरा 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट का फैसला हुकूमत को भिजवा चुकी। घरेलू सार्फिन के टैरिफ में पहले फिक्स्ड चार्जेस नहीं थे। नेपरा ज़राए का ये बताना है माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक सईद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 1 जुलाई से घरेलू बिजली सार्फिन के लिए 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है। नेपरा ने तजवीज़ जो है वो वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है। वफाकी हुकूमत इसे अपनी फैसला करेगी। में जब तक फिक्स चार्जेस बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये और 72 पैसे फ़ी यूनिट में शामिल है। नेपरा 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा चुकी है। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे, जो कि अब शामिल किए जाएंगे। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस लगेंगे। इसी तरह माना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर। डिटेल से आगाह करने के लिए अब जरा कराची वालों को अपडेट कर दें। मौसम के हवाले से बहुत गर्मी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कल बारिश, लेकिन उसके बाद फिर आइंदा 2 रोज़ गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर में 23 जून से दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। बताया जा रहा है कि 24 से 26 जून के दौरान समंदरी हवाएं बिल्कुल बंद रहेंगी, जिससे हब्स जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और गर्मी की जो शिद्दत है वो भी ज़्यादा महसूस की जाएगी। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कल बारिश की तवक्को की जा रही है। कराची समेत सिंध भर में मॉनसून का आगाज 4 जुलाई से बताया जा रहा है, जबकि सिंध के बालाई अजला में मगरिबी सिस्टम के तहत बादल बरसेंगे। जैकबाबाद, कश्मोर, घोटकी, सखर और लाड़काना में भी बारिश का इम्कान है, जबकि शिकारपुर, खंबर शहजाद कोट और दादू में भी आज और कल गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में कल बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि बारिश के बाद भी 2 रोज तक गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है। मादरे जमहूरियत वो खातून जिसने जमहूरियत की खातिर जान देने से भी दरेक ना किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। 21 जून 1953 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर बेनज़ीर भुट्टो ने आँख खोली, कायदे अमाम की पेंग परवान चढ़ी और सियासत के असरार और रूह सीखे। बेनज़ीर की हकीकी सियासी जद्दोजहद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से शुरू हुई। इन्हें जबरन जिला वतन होना पड़ा और यही जमहूरियत के लिए अनथक मेहनत का नुक्ता आगाज बना। बेनज़ीर भुट्टो अप्रैल 1986 में वतन वापस आए तो इनका बेमिसाल इस्तकबाल किया गया। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद बेनज़ीर मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई, मगर सिर्फ 18 माह बाद इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। नवंबर 1993 में दूसरी बार बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई, लेकिन 1996 में पीपल्स पार्टी के ही नामज़द सदर ने हुकूमत का खात्मा कर दिया। सन 2000 की दिहाई में इन्हें एक बार फिर जबरन जिला वतन होना पड़ा, तहम 2007 में फिर वतन लौटाएं। 18 अक्टूबर को बेनज़ीर का काफिला खुदकुश हमले का निशाना बना। खुशकिस्मती से बेनज़ीर महफूज रहीं। फिर 27 दिसंबर 2007 की शाम आई। लियाकत बाग में बेनज़ीर पर होने वाला वार कारी साबित हुआ और मादर जमहूरियत ने जाम शहादत नोश किया। और बेनज़ीर वाकई बेनज़ीर थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत विजन, इक़दार और तरक्की का नमूना थी। पैगाम में उनका कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को साइंसी, मौशी और सनती शोबों में आगे बढ़ाया। उन्होंने रवादारी, इत्तेहाद के फ़रोग़, शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती के लिए अनथक जिद्दोजहद की। इद्दत निकाह केस में वकील सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका, मुफ्ती सईद और ओन चौधरी को झूठा करार दे दिया। उनका कहना था कि खावर मानिका 6.25 साल खामोश रहे, लेकिन 4 महीने की कैद के बाद उन्होंने केस दायर किया। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त दायर करने में तवील ताख़ीर को नोट किया गया है।
सलमान अकरम राजा ने कहा कि फरवरी में 14 घंटे केस की समाअत की गई। ट्रायल कोर्ट का ऐलान जंग तक था कि 3 फरवरी को ही फैसला सुनाया जाए। अदालत ने कहा 27 जून से कबल फैसला करना है। इद्दत निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा आला अदलिया ने डायरेक्शन दी कि सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला करना है। शिकायत दायर करने से कबल खावर मानिका 5 साल 11 माह खामोश रहे। खावर मानिका को गिरफ्तार किया गया, 4 माह जेल में रहे, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दायर की। सेशन जज अफजल मजूका ने कहा अदालत ने नोट कर लिया है कि प्रेशर के तहत और ताखीर से शिकायत दायर की गई। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई, 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल वजूका ने 2 रोज में ट्रायल मुकम्मल होने पर हैरानी का इजहार किया। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा हम 14 घंटे 2 रोज खड़े रहे। ट्रायल कोर्ट कहती थी सब आज ही करें। ट्रायल कोर्ट का ऐलान जंग था कि 3 फरवरी को ही फैसला सुनाना है। सलमान अकरम राजा ने कहा मुफ्ती सईद का झूठ अदालत के सामने लाना चाहता हूँ। खावर मानिका से पहले मोहम्मद हनीफ नामी शख्स ने शिकायत दायर की। उनका कहना था ओन चौधरी इनकी शिकायत की करता धरता है। तमाम गवाहान को ओन चौधरी ने जमा किया। यानी कराची पर दोहरा अजाब है। कराची में शदीद गर्मी में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि कारोबारी मराकज और लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे तक बिजली नहीं होती है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। अब्दुल हसीब, कौन से इलाके में मौजूद है, क्या शिकायत है यहाँ पर शहरियों की? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर भर में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। ना सिर्फ जो है शहर के जो गरीब और मुतवस्सित तबके के इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो तिजारती मराकज़ हैं और इसके साथ साथ जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके से वहाँ पर भी जो है वो कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। और अगर बात की जाए दीगर इलाकों की तो जिसमें लाइंस एरिया है, कोरंगी के इलाके हैं, औरंगी टाउन है, सुरजानी टाउन है, पुरानी सब्जी मंडी है, और ये वो इलाके हैं जहाँ पर दिन के 24 घंटों में से जो है वो 12 से 14 घंटे लाइट नहीं होती। इससे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अपने इलाके की बात करूं कि हमारे यहाँ 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इतनी गर्मी होती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। अब आप ये बताओ, पूरी रात बंदा जाके बच्चों को देखे, उसके बाद सुबह बंदा किस तरह से ऑफिस जाता है ये हमें पता है। बंदा फ्रेश नहीं हो पाता कि पूरी रात जाग के गुजारनी पड़ती है, इतनी गर्मी हो रही है। और शहरी जो है वो एहतिजाज भी करते हैं, जो है उसके साथ साथ आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा अभी तक नहीं होता। शहर में लोड शेडिंग। आगे बढ़े, आपको बताएं बिजली की लोड शेडिंग से शहरी आजिज़। लोड शेडिंग से ख़वातीन भी परेशान हैं। ख़वातीन का कहना है कि 16 से 18 घंटे बिजली ना होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। बिजली ना होने के बायस सारी रात जाग कर गुजारते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी जो है जीरन बना दी है। शहरी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के मेन इलाके में, जहाँ पर ख़वातीन जो हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। हम उनसे बात करेंगे। जी क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात हैं लोड शेडिंग की, कितनी बिजली नहीं होती है? बिजली सब दिन नहीं बिजली है बेटा, सब रात हम बाहर बैठे रहते हैं। ना घर में पानी है ना गैस है, कुछ नहीं है। बिजली का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। अब मैं बाहर बैठूँ, मेरे से चला जाता ना उठा जाता, बीमार हो रहा हूँ। सब रात बिजली बाहर बैठे रहते, 4 बजे तक घंटा 10 घंटा तक बिजली नहीं रहती घर के अंदर। देख लो घरों में पानी नहीं है, बदबू आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह के ख़वातीन का कहना है कि बिजली ना होने के बाद। हाफिज शहजाद इस हवाले से आगाह कर रहे हैं आप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। दरियाए सिंध पर कायम सखर बैराज के 2 गेटों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बोल न्यूज़ ने गुज़िश्ता शब सबसे पहले इस सूरत हाल से अपने नाजरीन को आगाह किया था। इस वक्त भी ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शाहिद, कहा जा रहा था कि हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, इस वक्त बताएगा क्या सूरत हाल है? जी इस वक्त मौजूद है तारीखी सखर बैराज पर। सखर बैराज में गुज़िश्ता शब 2 गेटों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पानी के बहाव से गेट नंबर 47 जो है वो पूरी तरह नीचे धंस गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि एक बड़ा दरख्त जो है वो पानी के रेले में बहकर आया, जो उससे टकराया, जबकि गेट नंबर 44 जो है वो पूरी तरह टेढ़ा हो चुका है और टूटने के करीब है। ये आपको हम गेट नंबर 44 दिखा रहे हैं। गेट नंबर 44 जो है यहाँ भी पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये टेढ़ा हो गया है। सखर बैराज के जो गेट हैं ये 40-50 साल पुराने हैं
और इनकी वक्तन फ़वक्तन इनकी मरम्मत भी की जाती रही है, लेकिन सक्खर बैराज जो है वो इन दिनों शदीद ख़तरे से दो चार है। हम लेके चल रहे हैं गेट नंबर 47 के पास। जी हम आ गए हैं गेट नंबर 47 पर, सक्खर बैराज के गेट नंबर 47 पर। आपने देखा कि 44 नंबर गेट आपको नज़र आ रहा था, वो टेढ़ा हो चुका है, 45 भी नज़र आ रहा था, लेकिन अगर आप 47 नंबर गेट को देखेंगे वो पूरी तरह इसके अंदर डूब कर धंस चुका है और यहाँ से पानी जो है बगैर किसी रुकावट के जो है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है। अब बैराज इंतजामिया ने सक्खर बैराज पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। यहाँ सूरत हाल ये है कि 47 नंबर गेट पूरी तरह टूट के अंदर धंस चुका है और जो 44 नंबर गेट है वो टेढ़ा हो गया। ठीक है, अपडेट कर रहे हैं बेहद का। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।